चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 21 वीडियो है जिसमें आप टाइप 17 का क्वेश्चन 2 सीखिएगा। क्वेश्चन 2 है, किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि की दुगनी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ। जब वो वस्तु को 840 रुपया में बेच रहा है तो उसको क्या होता है? लाभ होता है। फिर क्या कहता है? उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से। अब क्या कर रहा है कि पहले जब वो वस्तु 840 रुपया में बेच रहा था तो उसको क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि। जब वो वस्तु को कितना में बेच रहा है? 600 रुपया में जब बेचता है तो उसको क्या होता है? हानि होता है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया कि क्वेश्चन पहले जितना बार पढ़िएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन में कहते जा रहा है वो नोट करते जाइए, बस क्वेश्चन बनाने में और इजी हो जाएगा। क्या क्या कहा? किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ। जब ये वस्तु 840 रुपया में बेच रहा था तो उसको क्या हो रहा है? लाभ। ये क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। बेचना का मतलब हो गया कि विक्रय मूल्य राशि दिया हुआ है। फिर उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से, फिर उसी वस्तु को कितना में बेच रहा है? 600 रुपया में। तो ये भी क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य। तो उसको क्या हो रहा था? हानि हो रहा था। अब कहता है हानि की दुगनी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x रुपया, कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x रुपया मान लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया मान लिए कि जब 840 रुपया में बेचता है तो उसको लाभ होता है। उसी वस्तु को जब 600 रुपया में बेचता है तो उससे हानि की दुगनी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या मान लिए? x रुपया मान लिए। अब आप जानते होंगे कि एक फॉर्मूला होता है लाभ बराबर। लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ कब हो रहा था? लाभ हो रहा था उसको। कब? जब 840 रुपया में वो वस्तु बेच रहा था तो लाभ हम निकाल लेते हैं कि कितना उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ होने का मतलब कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना है? 840। यहाँ लिख दिए विक्रय मूल्य की जगह 840 माइनस क्रय मूल्य कितना माने हुए हैं? x। तो 840 में से x घटा दिए तो ये किसका निकल गया? लाभ निकाल लिए। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था किसी वस्तु को 840 रुपया बेचने पर उसको लाभ हो रहा था। तो हम यहाँ से लाभ निकालिए कि उसको लाभ कितना हो रहा है। तो 840 विक्रय मूल्य दिया हुआ था और क्रय मूल्य हम मान लिए x। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ के जगह हम पुट कर दिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये राशि किसका निकल गया? लाभ का राशि निकल गया। दूसरा में क्या कर रहा था कि जब उसी वस्तु को 600 रुपया में बेच रहा था तो उसको क्या हो रहा था? हानि हो रहा था। तो यहाँ से हम हानि निकाल लेते हैं अब कि हानि उसको कितना हो रहा है। तो आप जानते हैं कि हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम वस्तु के लिए क्या माने हुए हैं? x रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया है। जब 600 रुपया में बेच रहा था तो उसको क्या हो रहा था? हानि। यहाँ से ये राशि क्या मालूम हो गया? हानि का। कि जब हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मान पुट कर दिए तो किसका निकल गया? हानि का। क्यों हम मान निकाले? क्योंकि कह रहा था किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने पर उसको लाभ, तो हम लाभ मालूम कर लिए कि कितना लाभ हो रहा है। फिर कहा क्वेश्चन कि उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर उसको क्या हो रहा था? हानि। तो हम हानि मालूम कर लिए। अब क्वेश्चन शुरू से पढ़ेंगे। कहता है किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि की दुगनी है। हुई हानि की दुगनी है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। अब यहाँ से राशि क्या क्या मालूम हो गया कि इधर मेरा हो गया 840 माइनस x, तो ये लाभ वाला राशि है। इधर हो गया x माइनस 600, तो ये वाला हानि का राशि है।
अब कहा कि ये जब लाभ हो रहा था, अब हमको इक्वेशन इसको बनाना है कि दोनों टर्म को हमको बराबर करना है कि ये जब लाभ और ये हानि वाला, तो दोनों को क्या करना है, हमको बराबर बनाना है। तो बराबर कैसे होगा, क्वेश्चन में ही बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि की दुगनी है। किसकी दुगनी है, हुई हानि की दुगनी है। तो हानि तो ही है, इसी की ना कितना गुनी है, दुगनी है। जब ये 2 गुना हो जाता है तो इसके बराबर ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा था कि उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि की दुगनी है। तो हुई हानि की दुगनी जब हम कर दिए तो ये राशि और ये राशि आपस में क्या कहलाया, बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया, जब इक्वेशन हो गया, तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। क्या सॉल्व करेंगे कि 840 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर, इधर 2 गुना एक्स 2x हो जाएगा, माइनस है तो 600 दुना 200 कितना 2 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते जाइए कि इधर 840, इधर माइनस में 1200, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1200 बराबर, इधर 2x, इधर माइनस में x, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। अब ये जोड़िए 840 और 1200, तो कितना हो जाएगा, 1200 और 840, 12 8 2040 बराबर कितना हो जाएगा, 2x और 1x 3x। अगर हम यहाँ से x का मान निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 2040 बटा 3। अब इसको काटिए, 3 छके 18, 2 तीनों 8 24, 0 कितना बार में कट गया, 680 बार में। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 680 रुपया निकल गया। तो x क्या माने हुए थे, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा, 680 रुपया। यही क्या कहलाया, आंसर कहलाया। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था ना कि वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। बस क्वेश्चन जितना बार पढ़िएगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जो क्वेश्चन कहते जाता है पहले नोट करते जाइए और सॉल्व करते जाइए, बस अपने बनेगा आंसर। 680 रुपया कहलाया। ये टॉपिक कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।